मेरा नाम अनुज है। ईश्वर की कृपा और इस सुंदर प्रोग्राम की मदद से मैंने आज के दिन कोई नशा नहीं किया है और मैं नहीं कर सकता था। ये बहुत सीधी सी बात है और मैं नहीं कर सकता था, लेकिन इस प्रोग्राम में आप लोगों में वो ताकत है, इस ग्रुप में वो ताकत है। मतलब 28 साल बाद भी मैं ये कहने की जरूरत या हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं नहीं किया है, क्योंकि मेरे में वो ताकत थी नहीं, वो शक्ति नहीं थी, दिमाग से, शरीर से, इवन मेरे में कि मेरे पापा में भी नहीं कि नशा मुक्ति का कोई तार भी छेड़ पाए। ये बड़ी ऑनेस्टी की बात है, बड़ी स्पष्ट बात है कि मेरे बस की नहीं थी। मैं हमेशा ये प्रयास करता रहा और दुनिया को ये बताता रहा कि नशे पे मेरा कंट्रोल है। मैं नशा जब चाहूँ बदल भी सकता हूँ, मैं क्वांटिटी भी कम कर सकता हूँ, मैं नशे की क्वालिटी भी बदल सकता हूँ। मैं कई बार मेरे पापा कहते थे, यार तू ये वाली शराब नहीं वो वाली पी ले, मतलब उनको भी नहीं पसंद। या ये कहते थे, यार स्मैक मत पे, तो ऐसा कम करके इस समय तेरे को शराब की बोतल रख देते हैं। वो शराब की बोतल बहुत सारा टाइम हम डिसाइड करते थे देसी पिए, और एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने कहा मर जाके, मतलब शराब पी। फिर तो कोई मुझे पूछा कि जी आप कौन सा नशा करते हैं? मैं कहता था, यार स्मैक से तो मेरी शादी हुई थी, बाकी तो सब गर्लफ्रेंड तो सभी थी, मना किसी को भी नहीं था, कोई भी आ जाए। मतलब कोई मुझे बोलता था गांजा है तो आ जाओ, कोई मुझे बोलता था इंजेक्शन है आ जाओ दे दो, कोई मुझे बोलता था मैं टैबलेट लाया ले आओ, लेकिन मेरी चॉइस स्मैक थी। खरीद के मैं स्मैक ही पी, खरीद के बाकी नशे को मैं फ्री के करना चाहता था, या स्मैक को कम करने के लिए, या उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए, या स्मैक का अल्टरनेट के तौर पर मैं दूसरे नशे करता था। लेकिन दूसरे नशे मेरी चॉइस नहीं था कभी। वो मेरा शाना दिमाग था। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, शेयरिंग करने आता हूँ, तो ये प्रार्थना ज़रूर करता हूँ कि ईश्वर, मैं अपनी शेयरिंग में 28 साल मिराकल है, चमत्कार है। मैं शेयरिंग में जो ये नारकोटिक्स एनोनिमस की शेयरिंग है, मैं काउंसलर ना बन जाऊँ, शेयरिंग करता ये क्योंकि मेरी प्रॉब्लम, मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। इस बात पर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मेरी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी, और मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि मैं कभी ठीक हो जाऊँगा। तो बीमारी मेरी यही है कि मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, और मैं शेयरिंग करता करता काउंसलर बन जाता हूँ। तो ईश्वर मेरी मदद करना। मैं एडिक्ट हूँ, और शेयरिंग करने का मेरा मतलब ये है कि मैं कितना दुखी था अपनी बीमारी से। इवन मैं मरना चाहता था, जीने की चाह थी नहीं, मरने की हिम्मत भी नहीं थी, बड़ा असमंजस में था। मतलब मैं जीना भी नहीं चाह रहा था, और मैं कायर भी था तो मरना भी नहीं चाह रहा था। एक बार मेरी मम्मी मुझे पैसे नहीं दे रही थी, तो मिट्टी का तेल था, वो ट्रेन में रख उसमें था। तब तो घर घर में मिट्टी का तेल होता था, तो नहीं। तो मैंने मिट्टी का तेल देखा, क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे 3 बार पैसे दिए थे, और तीनों बार मुझे मिट्टी मिल गई। मैं बड़ा दुखी परेशान, रात के 12 बज गए, अब क्या करूँ? तो अब मम्मी पैसे नहीं दे रही थी, या वो पैसे ना कहीं छुपा के रखती थी अड़ोस पड़ोस में, तो कुछ था उनका कुछ कि ये आदमी तंग करेगा। रात के 12 बज रहे थे, वो पैसे नहीं मिल रहे, वो भी नहीं हो रहा, घर का माहौल था। तो मिट्टी के तेल की केन रखी थी। अब मैंने सोचा, यार मिट्टी का तेल डाल लो। फिर दूसरा थॉट यह आया, यार कि मैं बहुत बार सुनता हूँ कि कोई लोग मर गए, जल के मर गए। तो वो थॉट ये भी था कि शायद ये लोग जलते नहीं होंगे, वो अचानक आग लग जाती होगी मजाक में, या डर के मारे, ऐसा सोचा मैंने। मतलब यहाँ भी मैं शाना दिमाग चला रहा था कि मिट्टी का तेल तो डाल दो, लेकिन माचिस से गीली करती है। ये बड़ी
खतरनाक घटना है जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने शरीर में, कि कायर था मैं, मरना भी नहीं चाहता था। ना तो मैं जी पा रहा था और मरना भी मेरे बस की बात नहीं थी। बस मैं अपने जुगाड़ के लिए मरने की धमकियाँ तो देता था। और यकीन करें दोस्तों, मैंने रसोई में से माचिस लिया और सारा चेक किया कि दूसरी माचिस तो नहीं है यहाँ पर, और वो माचिस में गीली करके लाया थोड़ी सी अंदर से, और मैंने वो माचिस वहीं पे रखी और मिट्टी का तेल अपने पे डाल दिया, और फिर मैं माचिस लेने गया। मेरी मम्मी घबरा गई बहुत बुरी तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देखो अभी देखो, और मैंने माचिस निकाल ली थी, तिल्ली भी निकाल ली थी और जला भी रहा था, क्योंकि मैं कंफर्म था जलेगी। ये इतनी बुरी सी बात थी मेरी जिंदगी की कि मैं मरना भी मेरे बस की बात नहीं थी। जी मैं पा नहीं रहा था, मर मैं सकता नहीं था, और कोई तरीका कोई रास्ता था नहीं। मैं 38 बार मेरे घर वालों ने ड्रग्स में दाखिल किया मुझे। नारकोटिक्स अनोनिमस 91 में दिल्ली में आया और मुझे 91 में मैसेज मिल गया। इतना खुशनसीब इंसान हूँ। 91 में आया, 91 में मैसेज मिल गया मेरी शादी से पहले, और मैं गया भी, मैं नारकोटिक्स अनोनिमस में गया भी। लेकिन आप यकीन करें दोस्तों, मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। ये तो चोर लग रहे हैं, ये खुद सिगरेट पी रहे हैं, इनके बस की क्या है मुझे ठीक करना। मतलब मैंने उनका जो बैठने चलने फिरने का काम करने का ढंग देखा, 10-15 तो लोग थे, सब नए थे। मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये मैं वैसे नहीं छोड़ पाया इतनी अच्छी अच्छी जगह को। ये 4-5-6 लोग चाय पी रहे, सिगरेट पी रहे, चाय पी रहे, सिगरेट पी रहे, चाय पी रहे, सिगरेट, इतनी चाय सिगरेट पी रहे थे वो। भाई साहब मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये लोग इतनी चाय सिगरेट पी रहे, मैं तो समझा था कि कोई वो एक आशियाना था। उन्होंने मुझे बोला आप वहाँ चले जाओ नारकोटिक्स लाने। मैंने कहा पता नहीं वो क्या जगह है। बोले बहुत सारे लोग होते हैं और आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा पता नहीं क्या कुछ होगा यार ऐसा। मैं गया वहाँ पर और मैंने जब देखा थे सिगरेट, थे चाय, थे सिगरेट। जब उस समय हम लोग जब मीटिंग से बैठते थे तो बीड़ी सिगरेट चाय सब साथ चलती थी। अभी तो ऐसा नहीं है। तो मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये लोग बेकार हैं, और 4 साल फिर मैं गायब हो गया। मैं 4 साल में इतना टूट गया कि मेरी मम्मी ने हाथ जोड़ लिए थे कि मेरे बस की अब नहीं, तुझे ठीक होना मैं पैसे दे दूँगी सेंटर में, तू चला जा भर्ती हो जा। और वाइफ उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया मेरे घर वालों ने। मतलब बताया कि ये कभी कभी शराब पीता है। जैसे मैं डिनाइल था, मेरे घर वाले मुझसे बड़े डिनाइल था। मैं ये बहुत बात पे समझ पाया कि मैं जो डिनाइल था मेरे घर, मतलब हम दोनों ही इस बीमारी के प्रभाव में थे। और ये बात कोई बताने वाला नहीं था। कोई मुझे ये बात बताए या मेरे उन थॉट्स को चेंज करे कि हम बीमारी के प्रभाव में हैं। ये ताकत मतलब मेरी तो समझ थी नहीं, लेकिन कोई दूसरा आदमी भी मुझे नहीं टकराया जो मेरी इस सोच को बदल पाए कि बीमारी में है। तो मैं भी, मेरे पापा भी, मेरी मम्मी भी। मैं फिर 38 बार भर्ती हो चुका था, टूट गया था। फिर एक बार मैं एक रिहाब में गया, मैडम तिरुंदगी का, वो सबसे पहले रिहाब था। कृपा और नागज्योति 2 रिहाब शुरू हुए थे। मैं उस रिहाब में रह गया और अब भागने की चाह रही थी, क्योंकि बहुत बॉटम था, बहुत टूट गया था। मैं आज अपने टीबी हॉस्पिटल में एक बार शेयर करा था। मैंने अपने घर का, एक दिन मेरी मम्मी नहीं थी घर में, शादी तो हुई नहीं थी और कोई था ही नहीं। मैंने अपने घर का सारा फर्नीचर बेच दिया, मतलब सोफ़ा, कुर्सी, टेबल। मैंने कबाड़ी को बोला कि हम दूसरे शहर जा रहे हैं, मेरे पापा वहाँ चले गए। उन्होंने मुझे बोला कि सारा घर का सामान बेच के तुम भी वहीं बम्बई आ जाओ। और कबाड़ी ने भी वो सारा सामान खरीद लिया और मैं वो सामान सारा बेच के और मैं बम्बई बन गया।
और शाम को मेरी मम्मी आई होंगी, उनको कितनी तकलीफ। तो 2 महीने मुझे पता था 2 महीने मेरी माँ तड़पेगी, उसके बाद मुझे माफ कर हेलो, देगी। ये भी बात उनके नमस्ते। मालूम थी। तो मैं लास्ट में भी मेरी मम्मी मुझे प्यार करती थी। मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते, छोड़ दे ठीक हो जा ठीक हो जा। वाइफ मेरी परेशान थी, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी वाइफ का, आज भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज भी मतलब इतना ग्रेटफुल हूँ अपनी वाइफ का कि अगर मुझे रोज़ पैर भी छूने पड़े तो भी कम है। मतलब ये बहुत खुले मन से बोलता हूँ ये बात। वो जो लेडी जिन्होंने उसने मेरे लिए जो किया है, शायद भगवान ही कर सकते हैं। ये पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी वाइफ मिल गई इतनी अच्छी कि मैं रोज़ पैर भी छूऊंगी तो भी कम है, क्योंकि उसने अपने आप को मारा मेरे लिए। और मैं तो आज सही बैठा हूँ और वो सिंगल पसली हो गई। मतलब वो जो तकलीफ मैंने दी, ये मुझे रियलाइज़ करना है, पूरे मंच पे सबके सामने रियलाइज़ करना है कि मेरे में कमियाँ हैं। मैं कभी भी अकड़ में नहीं आ सकता कि मेरे 28 साल हैं या मैंने बहुत अर्न किया या बहुत मैंने कमाया है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरे पे बहुत लोगों के कर्जे हैं। मुझे हमेशा मेरी आध्यात्मिकता ये नारकोटिक्स एनोनिमस की बताती है कि बड़ा मुझे नर्मता, सरलता, सहजता, विनम्रता ये सब अपने पास रखनी है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में शांति या क्लैरिटी चाहता हूँ थॉट्स की, नारकोटिक्स एनोनिमस का वो कार्यक्रम जो वहाँ चलता था वो मुझे अट्रैक्ट कर गया, और शायद इस बार ज़्यादा कर गया। और आप यकीन करें कि मैंने वहीं से अपनी 90 मीटिंग शुरू की। 90 मीटिंग शुरू की, डेली जाना था, और मेरे घर वालों को कह दिया इसको 5 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। मतलब 5 रुपये मिलते थे, और मेरा इतना मन करता था कि मैं डोसा खाऊं, क्योंकि डोसा मैं स्कूल में खाता था। और जब मैं अपने रिहैब से मैं कनॉट प्लेस जाता था, 2 लोग होते थे, तो डोसा खाने का बड़ा मन करता था। लेकिन डोसा खाएं कैसे, क्योंकि काउंसलर सुबह हिसाब लेता था 5 रुपये का, कि बताओ कहाँ खर्च हुआ 5 रुपये। पहले साल में उन्होंने बोला तुम्हें शर्ट भी नहीं खरीदनी, जूते भी नहीं खरीदने, और मुझे एडिक्शन है। ठीक होते नशा छोड़ते मुझे टी शर्ट भी नहीं चाहिए, मुझे जूते भी नहीं चाहिए, मुझे शर्ट भी नहीं चाहिए, और मुझे बाइक पे जाना है, और बस ये सारी एडिक्शन है। तो काउंसलर ने बोला आप ट्यूशन ले लो पहले साहब। तो मैंने और मेरे दोस्त ने सलाह की, मैंने कहा एक काम करते हैं कि हम बस में ना स्टाफ चलाएंगे 2-3 दिन। और अब हम हमारी छोटी हाइट, और देखने में भी मैं ऐसे लग रहा है पता नहीं संदिग्ध से आदमी, डाउटफुल से लोग हैं, और बस में हम कह रहे हैं कि स्टाफ है। अब वो कंडक्टर से लड़ाई हो रही है, भाई साहब कौन से स्टाफ हो तुम? अब मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस। तो वो मानने को तैयार थी कि तुम दिल्ली पुलिस में हो। तो फिर भी हमने लड़ झगड़ के वो सफ़र किया, और 5 रुपये बचाए 2 दिन में। आने जाने का जो किराया था उसमें से 5 रुपये बचाए। और कनॉट प्लेस में आज भी मैं डोसा खाने जाता हूँ। हमारा जो फ्रीडम ग्रुप था वो फ्री चर्च पर था, और वहाँ बैक साइड में एक डोसे वाला है जो पिछले करीब 40 साल से है, आज भी है, अब भी है। मैं जाता हूँ अभी उन यादों को अपनी देखने के लिए आज भी जाता हूँ वो डोसा खाने। और जैसे ही हमने डोसा लिया और डोसा खाया, हमारा काउंसलर मोटरसाइकिल पे वो भी डोसा खाना है। और सही में हमारा वो थाली सफ़ेद हम पड़ गए, इतनी हिम्मत नहीं थी। बस फिर सुबह स्पेयर पार्ट्स मिला हमें सेंटर में, 17 दिन हम जो है उसमें रहे स्पेयर पार्ट्स में। मन किया रोज की भाग जाओ, कोई ज़रूरत नहीं आ रही है, लेकिन रुक गए। थैंक गॉड्स, ऊपर वाले की कृपा। मैं आज शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास एक ज़रिया है। मतलब मैंने जहाँ से अपना सफ़र तय किया, और मैं सोचता हूँ कि ऐसा जो मिरेकल है वो बहुत कम लोगों के साथ होता। बड़े प्राउड से मैं बोलता हूँ ये बात कि रिकवरी में आने मैं ऐसा फील करता था कि एक बस ने मुझे जंगल में उतार दिया, और मुझे नहीं पता था कि मैं इस जंगल में खाऊंगा कमाऊंगा कैसे। तो जब मैं रिकवरी में, मेरा पहला साल था,
तो कुछ इस तरह की फीलिंग थी मेरी कि जैसे मुझे किसी बस ने जंगल में उतार दिया और अब मुझे सोचना है